हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने कारोबार में व्यस्त होंगे और फैमिली के साथ मस्त होंगे। मेरे दोस्तों, आज ब्लॉग वीडियो में आप लोग बने रहिएगा और पूरा ब्लॉग वीडियो वॉच करिएगा। आज हम दिखाएंगे, आज जो है हमारा गांव शहर बन चुका है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो है जैसे कि बता दूं कि पहले हमारे गांव में कच्चे घर हुआ करते थे और उस कच्चे घर में सभी लोग रहते थे और बहुत ही प्यार, बहुत ही सुकून रहता था। लेकिन मेरे दोस्तों, आज पहले से और आज में ज़मीन आसमान का अंतर है। पहले पैसे कम हुआ करते थे और बीमारियां भी कम हुआ करती थी और कच्चे घरों में रहते थे और हम लोग मतलब इतना परेशानी, इतना तकलीफ़ सह करके उस घर में रहते थे, फिर भी अपने आप को स्वस्थ महसूस करते थे। तो मेरे दोस्तों, जैसे कि बता दूं कि जो हमारे पूर्वज जो घर बनाए थे, आज वो घर किस तरह से कह रहा है कि हमारा कोई अपना बिछड़ गया है। जैसे कोई इंसान अकेला हो जाता है और जब अकेला हो जाता है तो किसी अपनों को याद करता है, तो चीख चीख करके कहता है कि मतलब हमारे अपने कहाँ चले गए। तो मेरे दोस्तों, आज वही कहानी इस घर का हुआ है। जो ये घर आपके सामने दिख रहा है, गिरा हुआ घर है। तो किसी समय में इस घर में बहुत सारी खुशियाँ हुआ करती थी, बहुत सारे लोग हुआ करते थे, बहुत बड़ी फैमिली हुआ करती थी। आज वो घर जो है रो रहा है, अपनों की याद कर रहा है। और मेरे दोस्तों, आज आप लोगों को मैं खुलासा कर दूं कि देखिए, हम महसूस कर सकते हैं इस घर की आंसू, इस घर का दर्द हम महसूस कर सकते हैं। इसीलिए हम ब्लॉग वीडियो बना रहे हैं, तो बने रहिएगा ब्लॉग वीडियो में। मेरे दोस्तों, ये घर आज जंगल की तरह दिख रहा है। ये बहुत समय की बात नहीं, यहाँ इतने लोग हुआ करते थे कि क्या बताऊँ मेरे दोस्तों। पूरा हरा भरा ये घर था, इस घर में इतनी सारी फैमिली रहती थी और इस घर में इतना सुकून मिलता था। हम भी बचपन में आया करते थे इस घर में। आज ये घर जंगल बन चुका है, जैसे कि देख सकते हैं किस तरह से जंगल बना हुआ है। इसी के ऊपर हम ब्लॉग वीडियो बना रहे हैं, तो आप लोग ब्लॉग वीडियो में हमारे बने रहिएगा और आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो बने रहिए ब्लॉग वीडियो में। और आगे आप लोगों को दिखाता हूँ, हमारे गाँव में एक घर है जो 100 साल से ऊपर लगभग हो चुका है। उस घर का दृश्य दिखाता हूँ और आप लोग देख करके कमेंट ज़रूर करना। और बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्तों, ये सब चीज़ दिखाना। हमारे आने वाली जो पीढ़ी आ रही है उनको भी पता होना चाहिए कि हमारे पूर्वज किस तरह से रहते थे और किस तरह से अपना बसर करते थे। तो ये हमारे आने वाली जो पीढ़ी है, ये हमारे पूर्वजों से सीखना चाहिए। बस उसी आधार पर इस ब्लॉग वीडियो को हम बना रहे हैं मेरे दोस्तों। आप लोग बने रहिएगा। देखिए ऊपर का नज़ारा ज़रा, ये देखिए किस तरह से खंडहर हो चुका है ये घर। बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत एक घर हुआ करता था। आज यहाँ पर न जाने कितने जीव जंतु इसके अंदर वास कर रहे होंगे और यहाँ इंसान का पता नहीं है, लेकिन ये घर अपनों को याद कर रही है। जैसे जैसे जिसके पास व्यवस्था हुआ, लोगों के पास पैसा आया, तो लोग अपने हिसाब से अपना ज़िंदगी जीना शुरू कर दिए। तो बने रहिए ब्लॉग वीडियो में। अब आगे देखिए, ये जो 100 साल पुराना घर है, उस घर को मैं दिखा रहा हूँ। बने रहिए। थोड़ा गिर रहा है, ये देखिए इस तरह से। ये कहने का मतलब नहीं, ये घर रो रहे हैं सब, ये घर जो है रो रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, हमारे पूर्वज जो है ना इसी तरह से घर बनाते थे और सालों साल रहते थे, कुछ नहीं होता था। मिट्टी का घर है और देखिए कितना बेहतरीन, कितना सुंदर। ये देखिए यहाँ से गिरना चालू हो गया है, यहाँ से गिर रहा है। और मेरे दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं ये लकड़ी का घर है और ये लकड़ा अगर हम ढूंढने जाएंगे ना तो शायद नहीं मिलेगा। देखिए मेरे दोस्तों, ये गैलरी है, यहाँ पे लोग बैठा करते थे, रहा करते थे। आज यहाँ पर कोई है नहीं। और जिस घर में जब कोई रहता है ना, तो वो घर कहते हैं ना कि जिस घर में हम रहते हैं उसे स्वर्ग का मंदिर कहते हैं। तो एक मंदिर समान होता है और उस घर में बहुत चहल पहल होता है, बहुत सारी खुशियाँ होती हैं। लेकिन जब ऐसे घरों से जब कोई बाहर निकल जाता है तो ये घर जो है अपने आप पर रोने लगती हैं, अपनों का तलाश करने लगती है मेरे दोस्तों। तो ये घर है। बहुत देख करके बहुत दुख हो रहा है कि मतलब ज़माना जो है कहाँ से कहाँ चला गया और ये घर वहीं के वहीं पड़ा हुआ है मेरे दोस्तों। ये जो घर सामने नज़र आ रहा है ना, एक समय था कि ये पूरे गांव में सबसे नंबर 1 पर यही घर था और आज भी है। इस घर के अंदर जो लकड़ी लगा हुआ है ना मेरे दोस्तों, ये लकड़ी अगर हम ढूंढने जाएं तो शायद वो लकड़ी नहीं मिलेगी। आप लोग को दिखा दूं कि कितना मजबूती से और कितना सुंदर, कितना बेहतरीन तरीके से हमारे बड़े बुजुर्ग
किस तरह से अपना खून पसीना बहा करके इस घर को बनाते थे। और देखिए ये लकड़ी ऐसा दिख रहा है कि जैसे कि बस 2-4 दिन हुआ काट के आया हुआ है। तो या इस तरह के हमारे पुराने ज़माने में घर हुआ करते थे। लेकिन आज जो है थोड़ा सा ज़माना बदल गया है, लोगों के पास पैसा आ गया है और समय के साथ परिवर्तन भी ज़रूरी है। देखिए इस तरह का भी घर है। और आज देखिए आज भी इस घर को लोग संभाल करके रखे हैं, अपने पूर्वजों का निशानी लोग रखे हैं। और ऊपर जो है देखिए इसको बोलते हैं खपड़ा, इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं आता है। और बड़े इस घर में उतना सुकून नहीं मिलेगा मेरे दोस्तों जितना सुकून इस घर में मिलेगा। लेकिन क्या है, जगह की कमी होने की वजह से, परिवार ज़्यादा बढ़ने की वजह से लोग अपने अपने तरीके से, अपने अपने हिसाब से लोग घर बनाने लगे। और समय के साथ परिवर्तन भी होने लगा, क्योंकि पहले जो है इस तरह का बहुत सारे पशु होते थे, तो उसके हिसाब से लोग अपना घर का डिज़ाइन करते थे और उसी हिसाब से लोग रहते थे। देखिए मेरे दोस्तों कितना बड़ा लकड़ी, किस तरह का, बहुत ही बेहतरीन, 100 साल से ऊपर हो चुका है। मुझे लगता है कि 150 साल भी हो गया होगा, कुछ भरोसा नहीं। देखिए किस तरह से मैं ये पुराने ज़माने का घर दिखाने का प्रयास इसलिए कर रहा हूँ मेरे दोस्तों कि बस थोड़े ही दिन के बाद ये सब नज़र नहीं आएंगे। इसलिए मैं वीडियो बना करके मैं सोच रहा हूँ कि अपने चैनल पर डाल दूँ और सभी लोग देखें और हम सभी लोग देखते रहें। वीडियो बनाने का बस मतलब एक ही है कि जो हमारे पूर्वज खून पसीना बहा करके इस घर को बनाया है परिश्रम से, अब धीरे 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 ये सब घर जो है ना लुप्त होते जा रहे हैं। कुछ दिन के बाद ये घर नज़र नहीं आएगा, क्योंकि लोगों के पास जगह की कमी होती जा रही। तो इस तरह का है मेरे दोस्तों। देखिए अब ये घर है। अब हमारे गांव में ज़्यादा घर इस तरह का नहीं रह गए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने हिसाब से अपना घर बना लिए हैं, और जिनके पास इफ़रात जगह है वो लोग ऐसे घर को थोड़ा रखे हैं, दूसरे जगह बना लिए हैं। और जिनको थोड़ा जगह की कमी हुई है तो वो लोग उसी घर को गिरा करके फिर उसी जगह घर खड़ा कर दिए हैं। अब जगह तो यहाँ भी घर हुआ करता था, वो घर गिरा करके फिर इस जगह घर बनाया गया है। और ये देखिए किस तरह से परिवर्तन हुआ है मेरे दोस्तों। ये है हमारा गांव, यानी हमारा जन्मभूमि है। इस गांव में हमारा जन्म हुआ है, यहाँ परवरिश हुआ है। और देखिए मेरे दोस्तों इसी तरह से हमारे गांव में पहले हमारे पूर्वज गेहूं की कटाई करके लेके आते थे। ज़मीन को साफ सुथरा करके फिर गेहूं को वहाँ गिरा दिया जाता था पूरे डंठल को, और उसके बाद ऐसे ही बैल को लेकर के घुमाया जाता था। यानी गेहूं की खूब छोटे छोटे कटाई होती थी, पशु को खाने के भी काम में आता था। और इसमें से जो अनाज निकलता था गेहूं, उस गेहूं को आटा पीस करके हम सभी लोग खाते थे, तरह तरह का पकवान बना करके। मेरे दोस्तों आज सुविधा हो गया है बहुत प्रकार की, मतलब इस तरह से अब कोई नहीं करता है। लेकिन मेरे दोस्तों भले ही उस समय दिक्कत होती, परेशानी होती थी, लेकिन बहुत सुकून मिलता था मेरे दोस्तों। ऐसे छोटे छोटे घर और उपले, गोबर के जो उपले बनाते थे वो, और इस तरह के हमारे पूर्वज लोग डंठल पर घुमाते थे। धूप में पूरी तड़कती हुई धूप रहती थी और उस धूप में इसी तरह से घुमाया जाता था। काफ़ी मेहनत लगता था, लेकिन मेरे दोस्तों मज़ा बहुत आता था। आज के डेट में इस तरह से मेहनत कोई नहीं कर सकता है। इस तरह से अगर कोई मेहनत करने जाएगा मेरे दोस्तों ना, तो मुझे लगता है उसको सीधा दूसरे दिन हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। लेकिन हमारे पूर्वज देखिए किस तरह से मेहनत करते थे, किस तरह से खून पसीना बहा करके हम सभी का परवरिश किए थे, कि जो देख करके रोना आता है, वो याद करके रोना आता है। मेरे दोस्तों इस तरह ज़मीन पर खाते थे बैठ करके, कितना खूबसूरत नज़ारा लगता था, कितना अच्छा दृश्य रहता था उस समय कि क्या बताएं मेरे दोस्तों। मुझे लगता है कि आप लोगों को भी हमारे पूर्वजों की याद ज़रूर आ गई होगी मेरे दोस्तों। देखिए आज सुविधा हो गया है ट्रैक्टर का, तो इससे खेती हो रही है आराम से। नहीं तो पहले तो पशुओं का ही सहारा लिया जाता था और बहुत मेहनत लगता था, लेकिन फिर भी सुकून आता था मेरे दोस्तों। तो मेरे दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप लोग को देख करके अपना अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और ये ज़रूर बताइएगा कि हमारा वीडियो कहाँ कहाँ से आप लोग देख रहे हैं। आप लोग के गांव में क्या इस तरह का नज़ारा आप लोगों ने देखा था? अगर देखा था तो कमेंट करके अपना अपना राय ज़रूर दीजिए। चलिए मेरे दोस्तों हम इन्हीं शब्दों से आप सभी लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। बाय।